नमस्कार दोस्तों, कल को कमेंट किया था किसी ने कि पंजाब के बारे में भैया बताइए ना। तो पंजाब के बारे में हम डिटेल से बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे। पैसा मिलना शुरू है या नहीं है, सारा रिपोर्ट हम कल रात में ही खोज ली। कल रात में नहीं खोजे थे, कल रात में थोड़ा बहुत खोजे थे, इसके बाद दिन में आज को हम खोजे और इसके बाद अभी आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो पंजाब के बारे में चाहे वो ग्रामीण हो शहरी हो, सारा चीज हम आपसे बता देंगे। ठीक है, देखिए खबर क्या क्या है। लिखा हुआ है पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है। तो ये तो हर जगह पे लागू है। इसके बाद लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 दिए जाते हैं और शहरी के लिए EWS को परिवार को 2.5 लाख तक का सहायता दिया जाता है। चलिए भाई, ये बात भी हम लोग जानते हैं, ये बात भी कॉमन है। ठीक है, इसके बाद देखिए पंजाब में सभी 23 जिले में फंड जारी हुआ है। तो पंजाब में 23 जिले हैं और 23 जिले में फंड जारी हो चुका है। तो फंड जारी का तो खबर आ गया, लेकिन सुस्त रफ्तार और देरी का कारण राज्य में 53,000 से अधिक शहरी आवास अधूरे हैं। केंद्र से फंड जारी हो चुका है सभी जिले के लिए, लेकिन राज्य में जो सुस्त रफ्तार है और देरी के कारण जो है अभी भी 53,000 से ज्यादा आवास अधूरे पड़े हुए हैं। रिपोर्ट में साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग नए हैं चैनल से जुड़ जाइए और आप किस जिला से हैं पंजाब के, कमेंट करके हमको जरूर से जरूर बताएं, ताकि हम उन जिलों के बारे में ज्यादातर खोज पाएं और आपके लिए खबर लेकर के आ पाएं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। लिखा हुआ है पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी और ग्रामीण स्वरूप नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ग्रामीण के बारे में बात करेंगे, फिर शहरी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए लिखा हुआ है ग्रामीण इलाकों में कच्चे या बिना छत वाले घरों में रहने वाले परिवार को बुनियादी सुविधा के साथ साथ पक्का घर देना, ये इनका लक्ष्य है। भाई ये सब तो नॉर्मल बात है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उन्हीं को तो दिया जाएगा। चलो भाई ठीक है। अब बोल रहे सहायता राशि के लिए मैदानी इलाकों को आपको कितना दिया जाता है, 1,20,000, जिसमें से तोड़ के यहाँ बताया गया 30,000 पहला किस्त, 72,000 दूसरा किस्त और 18,000 तीसरा किस्त दिया जाता है। तो ये बात भी हम लोग जानते थे और नॉर्मल था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताया गया है कि BPL परिवार, कच्चे मकान वाले और SECC डाटा के पात्र लोग, इन्हीं लोगों को मिलेगा। किनको किनको ध्यान दीजिएगा, BPL परिवार, कच्चे मकान वाले और SECC डाटा में जिसका नाम है, उन्हीं को सिर्फ पैसा मिलेगा। तो ये ग्रामीण के बारे में सारा बता देंगे। अभी हम हर एक जिला के बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम खोजे हैं। और लाइक कर दें, अगर पंजाब वाले आप हैं तो लाइक कर दीजिए, और ताकि अच्छा लगे हमको, भाई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। कमेंट देखते हैं तो मेहनत हम सभी के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब बात कर लेते थोड़ा सा शहरी वालों के बारे में और फिर हम हर एक जिला के बारे में भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और शहरी 2.0 दोनों के बारे में यहाँ पे बात कहा गया है। उद्देश्य रखा गया है कि शहरों में झुग्गी झोपड़ी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास सहायता और ब्याज सब्सिडी दिया जाता है। पहले तो आवास सहायता दिया जाता है, और अगर कोई घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेता है तो उसको सब्सिडी भी मिलता है, जहाँ पे 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट आपका माफ कर दिया जाता है। ठीक है, वही बोला गया सहायता राशि आपको 2.5 लाख तक का मिलता है, ये बात नॉर्मल जानते हैं आप लोग। वही बताया गया, स्थिति के रूप में बताया गया है केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए लगभग 2,198 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की है। तो केंद्र की तरफ से यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,198, मतलब 2,198 करोड़ रुपया भेज दिया गया है। तो बस अब राज्य सरकार देरी कर रही है। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से तो सारा चीज क्लियर हो चुका है, अब राज्य सरकार यहाँ पे देरी कर रहा है, जिसके कारण आप सभी को पैसा मिलने में लेट हो रहा है। लेकिन चलिए और बात कर लेंगे ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जिले को लेके, हर एक जिला के बारे में। तो अब इम्पोर्टेंट बात होने वाला है, तो वीडियो को और भी ध्यान से सुनने का कोशिश करें। आधिकारिक सांसद और मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के सभी 23 जिले जैसे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, बंडिटा, मोहाली, संगरूर आदि में शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण विकास कार्यालय के माध्यम से फंड और किस्त मिलना शुरू है। तो बताया जा रहा है कि सभी जिलों में फंड मिलना शुरू है, किस्त मिलना शुरू नहीं है। इस बात का आप लोग गौर कीजिएगा, सभी जिले को फंड जा रहा है। अब वहां से जैसे जैसे जिनका वेरिफिकेशन होगा उनको पैसा मिलेगा, ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
हालांकि प्रशासनिक देरी, जियो टैगिंग में समय लगने, निर्माण की धीमी गति के कारण पंजाब में के बंडियाटा, लुधियाना और अमृतसर जैसे बड़े व अन्य शहरी जिले, ठीक है, की रफ्तार काफी धीमे पड़ गई है। तो इन सब जगहों पे रफ्तार काफी धीमा पड़ गया है, मतलब ना के बराबर लोगों को पैसा मिल रहा है, ऐसा कंडीशन हो गया यहाँ। तो सोचिए ये बात है। साथ ही यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके चलते राज्य भर में 53,000 से ज्यादा मकान अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 53,000, सोच रहे हैं 53,000 घर अधूरा पड़ा हुआ है। सोचिए बारिश का टाइम है, लोग परेशान रह रहे हैं, लेकिन सरकारी रफ्तार धीरी होने के कारण, कमी होने के कारण लोग यहाँ पे दुख दर्द में अपना जीवन बिता रहे हैं। केंद्र से तो पैसा मिल गया भाई, चलो हम लोग मान लिए, खुश हैं, लेकिन जब तक राज्य में सही से काम नहीं होगा, जिला में सही से काम नहीं होगा, तकलीफ तो बने रहेगी। आज कोई एक भाई साहब ने हमको कॉल किया, वो झारखंड से थे। वो बोले भैया बताओ ना हम लोग को पीएम आवास कब मिलेगा। और इसके बारे में देखिए उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला, एक चैनल है मेरा आनंद भाई करके, वहाँ पे हम अपना नंबर दे दिए हैं। तो जो लोग हमसे जुड़ते हैं उनको हम बता देते हैं कि आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो उनको हम बताएं, बोलता भैया मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि फोटो वोटो सब तो ले लिया, और हम ब्लॉक गए थे तो ब्लॉक में बोल रहे हैं पैसा दीजिएगा तभी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो पूरा सिस्टम इतना गंदा हो गया है ना कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो वो हम उनको बोले कि देखिए अगर 500,000 रुपया मांग रहा है तो आप उनको दे दें, वेरिफिकेशन के लिए दे दें, क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं। फंड आ भी जाएगा तो उन लोगों को पैसा मिलेगा जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट है। तो मेरे तरफ से हम उसको यही सजेस्ट किए कि अगर वो 500,000 रुपया मांगता है तो वेरिफिकेशन जल्द से जल्द पूरा कर लें, क्योंकि जैसे आपके जिला में फंड आएगा, वेरिफिकेशन जिनका कंप्लीट रहेगा उनको पैसा मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल से उनको बता दिए। तो वो बोले कि सरकार यहाँ क्या कर रहे है, तो उनको बताएं कि झारखंड में एक अबुआ आवास भी चलता है, तो उनके लिए फंड आया है, लेकिन पीएम आवास के लिए यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है। और झारखंड में अभी प्रोटेस्ट भी हो रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए, सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम आउट, ये वो सब आउट। और गलती पता है हम लोगों का होता है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को चुनते टाइम ना सिर्फ पैसे पे लालच करते हैं। अगर गवर्नमेंट कह देते हैं ये चीज के लिए हम सबको फ्री में 5,000 दे देंगे, सभी लोग वोट दे देते, फिर वो सरकार बन जाती है, फिर वो जो पैसे दिए रहते हैं उसको लूट के अपने पॉकेट में भरने का काम करना शुरू कर देता है। यही पूरा सिस्टम है। जितने भी पंजाब वाले हैं देखिए, पैसा उम्मीद है अगस्त सितंबर में मिल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काम धीरे होने के कारण पंजाब को बोल पाना मुश्किल है। लेकिन ऊपर से तो आदेश आया है कि अगस्त सितंबर में पैसा मिल जाना चाहिए। तो पंजाब के बारे में और भी ज्यादा अपडेट हमको मिलेगा तो हम आपको तुरंत से बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।